Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with our question number 3. क्वेश्चन क्या कह रहा है? मिस्टर ए ने अपने बुक्स क्लोज कर दिए 30 सितंबर को. बुक्स क्लोज हो चुके हैं. आपको याद है हमने एक इलस्ट्रेशन किया था, लास्ट इलस्ट्रेशन जो था, जिसपे क्या कह रहा था कि बुक्स क्लोज होने के बाद अगर कोई भी एडजस्टमेंट करना है तो उसमें हमने क्या देखा था कि जितना भी हमारा इनकम और एक्सपेंस का आइटम्स है वो सबको हम PNL एडजस्टमेंट अकाउंट पर डालेंगे, इनकम और एक्सपेंस के नाम से नहीं डालेंगे. ठीक है, ये चीज़ बस आप ध्यान रखना और हमें करेक्शंस करना है. सेकंड क्या कहते हैं कि इन स्पाइट ऑफ अ डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, ट्रायल में डिफरेंस था फिर भी हमने बुक्स क्लोज कर दिया. डिफरेंस जो 830 रुपये का था, क्रेडिट्स कम है, मतलब डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है. ये ठीक है. इट वॉज कैरिड फॉरवर्ड टू द सस्पेंस अकाउंट. ठीक. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें जर्नल एंट्रीज पास करना है और अगर हमारा कोई कमेंट्स है तो हमें वो कमेंट करके क्वेश्चन कंप्लीट, मतलब बस वही करना है, रेक्टिफाई करना है, एंट्रीज रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करनी है. एंड द सेकंड थिंग, हमें अगर कुछ कमेंट्स वगैरह करना है तो वो, अब आप बोलोगे क्या कमेंट्स करना है, तो उस पर बेसिकली इंस्टीट्यूट ने सिर्फ सस्पेंस बना कर रखा है और सस्पेंस मैच किया नहीं किया, रेक्टिफिकेशन हो गया नहीं हुआ, वो सब चीज़ के बारे में पता है. ठीक है, हम पहला पढ़ते हैं अपना पहला एरर. सेल ऑफ 2300 टू लाला वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ माला. अब आप एक चीज़ देखो, आपने लाला को सेल किया, आपने लाला को जो सामान बेचा उसको आपने क्रेडिट कर दिया माला को. इट मीन्स कि आपको पहली बात तो आपने जब लाला को सामान बेचा तो मिस्टर लाला डेबिट होने थे. ठीक है, और आपने किया है मिसेज होंगी ना माला, तो माला को क्रेडिट कर दिया. अब आप ठीक करने के लिए क्या करोगे? इनको डेबिट करो, इनको डेबिट करो. ठीक है, तो होगा मिस्टर माला डेबिट, मिसेस माला डेबिट, मिस्टर लाला डेबिट. अब क्रेडिट में आप क्या करोगे? ये यहाँ पे आपका क्रेडिट में जाएगा टू सस्पेंस अकाउंट. ठीक है, देखो एंट्री देखते हैं हम इसका. लाला डेबिट, लाला डेबिट, माला डेबिट और सस्पेंस क्रेडिट हो चुका है. ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं सेकेंड एंट्री पे. ये कहते हैं द टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड्स बुक फॉर जुलाई वॉज नॉट पोस्टेड इन द लेजर. आपने रिटर्न इनवर्ड्स, सेल्स रिटर्न हुआ, उसको आपने लेजर में पोस्ट नहीं किया. अब सेल्स रिटर्न इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर इनकम और एक्सपेंस. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी पोस्टिंग करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल. अब हम लिखते कैसे? अगर नॉर्मली अगर हमें इसकी पोस्टिंग करनी होती तो हम लिखते रिटर्न इनवर्ड्स टू सस्पेंस अकाउंट, राइट. रिटर्न इनवर्ड्स मेरा हो जाता डेबिट और मेरा सस्पेंस हो जाता क्रेडिट. ये क्लियर है. लेकिन ये जो मेरा रिटर्न इनवर्ड्स है ना, ये मेरा इनकम एक्सपेंस का पार्ट है. तो मैं रिटर्न इनवर्ड्स के बदले क्या लिखूंगी? PNL एडजस्टमेंट डेबिट करूंगी, क्योंकि मेरा बुक्स क्लोज हो चुका है इस वजह से. ठीक है, तो मेरी एंट्री हो जाएगी रिटर्न PNL एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट. कितने रुपए? जो भी अमाउंट है 1240 रुपये के. ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने सोल्यूशन पे. PNL एडजस्टमेंट टू सस्पेंस अकाउंट 1240, हमारी भी वही एंट्री थी, PNL एडजस्टमेंट टू सस्पेंस अकाउंट. ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, freight paid on machine 5600 was posted to the freight account as 6500. 10% depreciation is charged on the machine. अब सबसे पहला चीज़, आपने फ्रेट पेमेंट किया मशीन पे, आपकी एंट्री होनी चाहिए थी मशीन टू कैश बैंक. आपने क्या किया? फ्रेट डाल दिया. ठीक है, सबसे पहले चीज़ आपको सही क्या करना था? मशीन डेबिट करना था 5600 से. ठीक है, आपको करना था मशीन डेबिट 5600 से. आपने किया है, आपने फ्रेट डेबिट किया है 6500 से. ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हम सही करने के लिए अभी डेप्रिसिएशन छोड़ देते. ठीक है, डेप्रिसिएशन का पार्ट छोड़ के बाकी एक बार करते हैं. 6500 है ना अमाउंट. अब हम करेंगे क्या, देखो हम इसे क्रेडिट कर देंगे. ठीक है, मेरी एंट्री होनी चाहिए, मशीन को पहली बार मुझे डेबिट करना चाहिए 5600 से, मुझे
फ्रेट की जो मेरी अकाउंट है इसे क्रेडिट करना चाहिए 6500 से, जो दोनों का डिफरेंस है वो मेरा जाना चाहिए सस्पेंस अकाउंट में। इस पर कोई डाउट? कितना जाएगा? 500, 5, 4, 1100 रुपये, नहीं 405, 900 रुपये। ठीक है, ये ऐसे मेरी एंट्री होनी चाहिए नॉर्मल केस में। नाउ हम कर रहे हैं बुक्स क्लोज करने के बाद की एंट्रीज, तो जो भी मेरा इनकम एक्सपेंसेस का आइटम्स है उसको मैं किस पे डालूंगी? उसको मैं डालूंगी P&L एडजस्टमेंट में। इट मीन्स कि जो ये फ्रेट अकाउंट है ये तो मेरा इनकम और एक्सपेंस का पार्ट है, राइट? तो मैं इसे कहाँ पे डालूंगी? इससे मैं डालूंगी P&L एडजस्टमेंट में, तो इसके बदले जाएगा मेरा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ये चीज़ आपको समझ आया? ठीक है, तो मैंने एंट्री क्या किया है? मशीन डेबिट 5600, सस्पेंस 900, P&L एडजस्टमेंट 6500। पहले एक बार ये वाला एंट्री चेक करते हैं। देखो, मशीनरी डेबिट 5600, सस्पेंस डेबिट 900 रुपये, और मेरा यहाँ पे P&L क्रेडिट हो जाएगा 6500 रुपये। मशीन डेबिट 5600, सस्पेंस, यही एंट्री हमारा। अब इसके बाद सेकेंड एंट्री, अब हमें क्या चीज़ का करना है? आपको समझ आ रहा है? हमें करना है डेप्रिसिएशन का एंट्री। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या कहा था कि जो डेप्रिसिएशन है मशीन पे 10% का लगता है। अब आप देखो, आपने इतना का तो मशीन बुक ही नहीं किया था कभी, तो आपने इतना का तो डेप्रिसिएशन कभी डाला ही नहीं। तो अब आप क्या करोगे? आप दिखाओगे डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, कितना? इसका 10%, जो कि होता है 560। अगेन डेप्रिसिएशन आपका P&L का आइटम है, तो आप इसके बदले क्या दिखा दोगे? मतलब सॉरी, डेप्रिसिएशन आपका इनकम एक्सपेंस, वही P&L का आइटम है, तो उसके बदले आप दिखाओगे P&L एडजस्टमेंट। ठीक है, तो मेरी एंट्री हो जाएगी P&L एडजस्टमेंट टू मशीनरी 560 रुपये। P&L एडजस्टमेंट टू मशीनरी 560 रुपये, ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं फोर्थ एंट्री पर, जो कि है while carrying forward the total in purchase account to the next page, 65,590 was written instead of 56,950. आपको लिखना था 56,950, आपने लिखा है 65,590। गड़बड़ है। कितना का डिफरेंस है पहले वो देखो। एक बार मैं देखती हूँ कितना का डिफरेंस आ रहा है। 65,590 माइनस 56,950, 8640 का डिफरेंस है मेरा। अब हुआ क्या है, परचेज मैंने ज़्यादा दिखा दिया, तो मुझे परचेज कम करना था। अब जब परचेज मुझे कम करना है तो मैं क्या करूँगी? परचेज को तो कर दूंगी क्रेडिट। कितने रुपए से करूँगी क्रेडिट? ये आ रहा है मेरा, दोनों का डिफरेंस लिया मैंने, ठीक है, 8640। डेबिट में क्या जाएगा? डेबिट में जाएगा सस्पेंस अकाउंट। लेकिन अब एक और चीज़, परचेज आपका P&L इनकम एक्सपेंस का पार्ट है, तो परचेज के बदले मैं दिखाऊंगी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट 8640। तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी? सस्पेंस डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री क्या हुआ है? सस्पेंस डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट 8640। ठीक है, अब आते हैं लास्ट वाले पे। ये क्या कहता है कि अ सेल ऑफ मशीन वॉज नॉट एंटर्ड इन द बुक्स एट ऑल। आपने मशीन बेचा 9,000 रुपये में। कितने की मशीन थी? 6750 की मशीन थी। आपने इसकी एंट्री की ही नहीं, आपने क्रेडिट पे बेचा। अब देखो आप एंट्री क्या करोगे? आपने क्रेडिट पे बेचा, मेहदा के अकाउंट को आप कर दोगे डेबिट। कितने रुपए से? 9,000 रुपये से। आपने मशीन बेचा, आपका एसेट गया, मशीन आपका क्रेडिट हो जाएगा। कितने रुपए से होगा क्रेडिट? ये हो जाएगा 6750। 6750। आपने 6,750 की मशीन 9,000 में बेची, तो आपको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट को मैं यहीं पे दिखाऊंगी P&L एडजस्टमेंट में। अब मेरा कितना का प्रॉफिट होगा? 2,250। तो मेरी एंट्री हो जाएगी मेहता डेबिट टू मशीन टू P&L एडजस्टमेंट। एंट्री मिला है? मेहता डेबिट टू
प्लांट एंड मशीनरी टू P&L एडजस्टमेंट। क्या आ गया? मेरी सारी एंट्रीज हो चुकी है कंप्लीट। अब इसके बाद क्वेश्चन कह रहा था कि आप अपने कमेंट्स दो कुछ, ठीक है। तो हम कमेंट्स भी क्या करते हैं, सबसे पहले अपना बनाते हैं सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट बनाने से पहले एक काम करती हूँ, पहले जितना ये मार्किंग्स किया है इसको थोड़ा सा हटा दो, और इसके बाद फिर हम बनाएंगे सस्पेंस की अकाउंट। सस्पेंस के लिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, याद है? कितना का डिफरेंस आ रहा था हमारा सस्पेंस के लिए? देखो, क्वेश्चन का कहना था कि 830 का डिफरेंस था और क्रेडिट कम था, मतलब डेबिट साइड ज़्यादा, इट मीन सस्पेंस में डेबिट साइड जाएगा। द सबसे फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज डेबिट साइड में, एक सेकेंड, क्रेडिट्स बीइंग शॉर्ट, डेबिट्स ज़्यादा है। वेट 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 वेट, उल्टा पढ़ा है क्या मैंने? ओके सॉरी। देखो, एक चीज़ आप समझो, आपका ट्रायल, ठीक है, ट्रायल बैलेंस आपका डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है। आप एक चीज़ समझना, ये मुझे भी कंफ्यूजन होता है बहुत बारी, इसलिए अभी भी मुझे कंफ्यूजन हुआ था, इस वजह से मैं कह रही हूँ। ट्रायल बैलेंस में आपका डेबिट में है 1000 रुपये, क्रेडिट में है 900 रुपये। आपका क्रेडिट शॉर्ट है 100 रुपये से, तब सस्पेंस का जो बैलेंस दोगे वो तो क्रेडिट में दोगे ना, तब जाके ना आपको 1000 यहाँ पे टोटल आएगा और डेबिट साइड भी 1000 टोटल आएगा। इट मीन्स कि सस्पेंस का जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस ही है। वैसे ही सेम चीज़ यहाँ पे क्या हुआ कि 830 का मेरा बैलेंस था, क्रेडिट कम पड़ रहा था, तो क्रेडिट साइड मैंने सस्पेंस दिया, इस वजह से मेरा जो सस्पेंस का बैलेंस है वो 830 रुपये क्रेडिट का हो गया, क्रेडिट बैलेंस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आती हूँ, हम सबसे पहले अब सस्पेंस की ओपनिंग डालते हैं, ठीक है। ओपनिंग आ गया मेरा 830 रुपये का, ये तो मुझे समझ आ गया। अब इसके बाद जितनी भी एंट्रीज हुई ना सस्पेंस में, उसको डालते हैं। सबसे पहला सस्पेंस क्रेडिट हुआ है 4600 से बाय माला एंड बाय लाला, तो हम क्रेडिट साइड डाल देंगे बाय सनरीज, माला एंड लाला, 4600 टोटल डाल दिया हमने, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या कहते हैं कि सस्पेंस क्रेडिट हुआ है 1240 रुपये से, तो हम यहाँ पे डाल देंगे 1240 रुपये क्रेडिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट था, तो उस वजह से हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डाल दिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कहता है, ये वाला तो हो गया। यहाँ पे सस्पेंस डेबिट हो रहा है 900 रुपये से बिकॉज ऑफ P&L एडजस्टमेंट, तो मैं यहाँ पे सस्पेंस पर डेबिट साइड दिखा दूंगी टू प्रॉफिट एंड लॉस P&L एडजस्टमेंट, जो भी है मेरा 900 रुपये। फिर नेक्स्ट कहता है सस्पेंस डेबिट हो रहा है 8640 से बिकॉज ऑफ P&L एडजस्टमेंट, तो टू P&L एडजस्टमेंट 8640 टू P&L एडजस्टमेंट 8640, इतना हो गया। इसके बाद अब नेक्स्ट क्या करते हैं, हम पहले बनाते हैं सस्पेंस का बैलेंस निकालते हैं कि कुछ बच रहा है कि नहीं। यहाँ पे इन्होंने टोटल किया 9540 आ रहा था, इधर ज़्यादा था, इस साइड कम है, तो इस साइड मैंने बैलेंस लिख दिया 2870 रुपये का। अगर बैलेंस आ रहा है इट मीन्स कि स्टिल ऑब्वियस है कि कुछ ना कुछ एरर्स बाकी हैं अभी भी, ये हो गया। इसके बाद इन्होंने क्या किया है ना, कॉमेंट्स देने के चक्कर में एक P&L एडजस्टमेंट की भी लेजर बना दी है, ठीक है। P&L एडजस्टमेंट का लेजर आप कैसे बनाओगे, आप एक एक करके P&L एडजस्टमेंट का आइटम्स उस पर डालते जाओ। पहले ये डेबिट हुआ है बिकॉज ऑफ सस्पेंस, फिर क्रेडिट हुआ है बिकॉज ऑफ दीज टू, पहले हम एक ही करके करते, छोड़ो। सबसे पहली एंट्री यहाँ पर हुई है, यहाँ पे इन्होंने डेबिट किया है 1240 रुपये के लिए बिकॉज ऑफ सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम डेबिट साइड पे लिखते हैं टू सस्पेंस अकाउंट 1240 रुपये। फिर हमने देखा था क्रेडिट हो रहा था जो 9000 के, सॉरी 6500 का अमाउंट था मशीन का। देखो यहाँ पे अभी P&L एडजस्टमेंट क्रेडिट हुआ है 6500, क्यों हुआ है, बाय मशीन 5600, बाय सस्पेंस 900, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखते हैं बाय मशीन 5600, बाय सस्पेंस 900, इतना हो गया। फिर नेक्स्ट क्या कहता है P&L एडजस्टमेंट टू प्लांट एंड मशीनरी 560 रुपये, ठीक है। P&L एडजस्टमेंट डेबिट हो रहा है ना प्लांट एंड मशीनरी की वजह से 560, तो हम डेबिट साइड लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी 560 रुपये, ये भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट कहता है
बाय सस्पेंस अकाउंट 8640, तो हम यहाँ पे आते हैं बाय सस्पेंस अकाउंट 8640, ये भी हो गया। फिर नेक्स्ट आते हैं 2250 रुपये बाय मिस्टर मेहता, तो हम क्रेडिट साइड लिख देते हैं बाय मिस्टर मेहता 2250 रुपये। अब हमने देखा कि हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा तो उसको यहाँ पे डाल दिया, ये मेरा बैलेंस आ गया 15,590 का। ठीक है, एक सेकेंड। ये जो 15,590 का बैलेंस है ना, ये बेसिकली आपको क्या बता रहा है कि आपने जो रेक्टिफिकेशंस किया उसमें आपका प्रॉफिट हुआ है इतने का 15,590 का, ये बेसिकली आपका प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय।